अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं नात खां वकार महमूद हाशमी और आप सबको एक बार फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और मेरा यूट्यूब चैनल एंजॉय कर रहे होंगे। आपसे एक मेरी मज़ीद छोटी सी गुजारिश है कि मेरी वीडियोज़ के अलावा, मेरी नात ट्रेनिंग की वीडियोज़ के अलावा जो मेरी दूसरी वीडियोज़ हैं, मेरी नात खानी की जो वीडियोज़ हैं, उन्हें भी आप ले किया करें, उन्हें भी आप ज़रूर सुना करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार किया करें। तो इंशाल्लाह मैं ऐसे ऐसे कलाम मैं लेके आऊँगा कि बंदा होता यहाँ पे है लेकिन बंदे का तस्वुर कहीं और होता है। बंदा होता पाकिस्तान में है, बंदा होता इंडिया में, बंदा होता यूके में है, लेकिन उसका तस्वुर वहाँ पे होता है मदीना शरीफ में। तो कई ऐसे बुज़ुर्गों के कलाम हैं जो बहुत कम पढ़े जा रहे हैं या बिल्कुल नहीं, जिसे किसी नात खान ने पढ़ा। ऐसे ऐसे कलाम मैं इंशाल्लाह लेके आऊँगा। आप अहबाब उन्हें तैयार करें। और जो मैंने व्हाट्सएप नात अकेडमी के नाम से ग्रुप बनाया, बड़ा अच्छा चल रहा है और उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे पढ़ने वाले नात खान दरियाफ्त हो गए हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं उन नात खानों की वीडियोज़ भी मैं अपलोड करूँगा कि ये इन नात खानों को मैंने व्हाट्सएप नात अकेडमी के ज़रिए ट्रेन किया है। तो इंशाल्लाह आप समात कीजिए और जो अहबाब दिलचस्पी रखते हैं, कमेंट सेक्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं उन्हें मौका दूंगा नात सीखने का। तो एक अच्छी क्लास के तरीके से, ये नहीं कि एक व्हाट्सएप पर, अब आपकी सोच एक महदूद होगी कि बंदा व्हाट्सएप पे कितना को सीख सकता है, लेकिन जिस तरीके से मैंने उसे मैनेज किया है, तो अभी मैं आगे आने वाले दिनों में जैसे मैं मैनेज करूँगा वो इंशाल्लाह काबिल तारीफ़ होगा। तो इंशाल्लाह अब आप इंजॉय करेंगे जब तक, यानी कि मैं उस पर कायम रहा। उम्मीद तो यही है कि मैं सारी ज़िंदगी ऐसा काम करूँ। कभी कभी तो मसरूफियत ऐसी होती है कि बिल्कुल नहीं बन पाती, लेकिन अभी ऐसा है कि मैं 3-4 घंटे फुर्सत के डेली मिल जाते हैं तो उसमें मैं वो काम करता हूँ। बाकी ये है कि आगे अगर ज़िंदगी अल्लाह पाक ने मसरूफ़ कर दी या कम मसरूफ़ हुई, वो बाद की बातें हैं, लेकिन फ़िल वक्त की मैं बात कर रहा हूँ कि अच्छे तरीके से मैं चला रहा हूँ। तो बहरहाल, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब किया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी सब्सक्रिप्शन में रहें। तो इंशाल्लाह अपनी मैं वीडियो का आगाज़ करता हूँ। दोस्तों, ये सवाल था मुझसे, मैंने काफ़ी टिप्स अपलोड की हैं कि रियाज़ कैसे किया जाए, आवाज़ कैसे बनाई जाए। तो उन सारी टिप्स मैंने जो दी हैं उनको प्ले करके भी लोगों ने ये मुझसे पूछा है कि रियाज़ है क्या, कि उस रियाज़ की आप एक कॉमन सी डेफिनेशन बता दें कि रियाज़ है क्या, अपनी आवाज़ को कैसे बनाना है। तो अक्सर लोग बात करते हैं कि अपनी आवाज़ को कहाँ बनाना है, नीचे बनाना है, ऊपर बनाना है। मैंने कई वीडियोस अपलोड किए हैं कि आवाज़ को ग्राम में कैसे बनाना है, आवाज़ को हाई नोट्स पे कैसे बनाना है, पिच पे कैसे बनाना है, ठीक है। लेकिन मैंने ये भी बात की है कि अपनी आवाज़ आपकी जितनी रेंज है उसके अंदर पहले असर पैदा करें, उस रेंज में असर पैदा करें, उसके बाद आप दूसरी मुर्कियाँ और नीचे ऊपर हाई नोट्स की तरफ जाएं। और सिर्फ उन लोगों को सुने जिनकी आवाज़ें अच्छी हैं, यानी कि कुछ ऐसे गुलकारों की मैं बात करता हूँ, उनकी आवाज़ें हैं सुरीले लेकिन उनकी आवाज़ें नहीं अच्छी, यानी कि नात के लिए वो आवाज़ें मुनासिब नहीं है, वो अपनी फील्ड के लिए मुनासिब हैं, गुलकारी के लिए वो हारमोनियम उन्हें कवर कर देता है। लेकिन नात खानी जो है, हमने बगैर हारमोनियम के नात पढ़नी होती है। तो अपनी आवाज़ को बनाना पड़ेगा, ना कि हारमोनियम के साथ आपकी आवाज़ें मिलें। तो अपनी आवाज़ को बनाए, उसका बेसिक तरीका मैं आपको ये बताता हूँ। आपकी आवाज़ साफ़ होनी चाहिए, एक जगह पे अपने आप सुर को टिकाएं तो एक सुर एक स्टेट चल रहा हो, उसमें कुछ किसी भी किस्म की शिरलिंग और आवाज़ में कपकपाहट ना हो, ठीक है। अपने सुर को स्टेट लगाना, ये बेसिक रियाज है यही कि कोई भी सुर आप पकड़ लें, उस पर अपनी आवाज़ को स्टेट करें, शुरू हो जाएं रियाज करना। सुबह सुबह उठें, खाली पेट आप थोड़ी सी सैर करके आएँ, रियाज करना शुरू कर दें। ये रियाज शुरू करना है, पूरा सांस इसमें ख़त्म करना है, आवाज़ आपकी स्टेट रहे, हिले ना। अच्छा, अगर आपकी हल्की सी भी आवाज़ आती हो तो ये रियावनी से सीधा करने की कोशिश करें, किसी भी तरह से जिस्म के खदोखाल बिगड़े जैसा मर्जी हो, आवाज़ को स्टेट करें। इससे फिर एक सुर ऊपर चले जाए, ऊपर चले जाए, ऊपर तक रियाज करें, ठीक है। अब जितनी आपकी रेंज है उसके अंदर आवाज़ आपकी स्टेट होनी चाहिए, सीधी आवाज़, ना आपकी आवाज़ हिले, ना आपकी आवाज़ में कोई शिरलिंग हो,
आवाज़ आपकी स्ट्रेट होगी, उसके बाद आपकी आवाज़ क्या हो जाएगी, आपके कंट्रोल में आ जाएगी। आप चाहें उसे सॉफ्टनेस की तरफ लेके जाएं, आप चाहें उसे कोई बेदार सुर लगाएं, आप अपनी आवाज़ को जैसे मर्जी बना सकते हैं, आप हरफन मौला हो जाएंगे। बेसिक चीज़ ये है कि अपनी आवाज़ को बनाएं, स्ट्रेट करें, उसके बाद आप जिस तरफ मर्जी जाएं। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगली वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरे आने वाले दिनों के प्रोग्राम्स क्या हैं, कि आने वाले दिनों में मेरी कैसी वीडियोस आ रही हैं, और उनमें आप जिस कदर आप आने वाले दिनों में इंजॉय करेंगे। इंशाल्लाह आपको मेरी पुरानी सारी वीडियोस एक तरफ, वो भी इंफॉर्मेटिव, लेकिन आने वाली वीडियोस जो उनका एक अपनी मिसाल आप होंगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।